एक भाई मेरे साथ हुआ है, एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। ये भी बड़ा हॉरिबल है ये तो। ये कब की बात है भाई? भाई जो अपने साथ हुआ वो तो आपको पहले बताना चाहिए था। ये ना मैं थोड़ा बचा के नहीं, एक होता ना कि भाई कि लोग समझेंगे भाई इसको भी डर लगता है, और अच्छा लगता है भाई, डर किसको नहीं लगता। सही बात है। और लगना भी चाहिए। ये तो सच में भाई फ्रीक आउट कर गया। एक बार ना मेरे को जुलाई से सिंस मैंने पहला पॉडकास्ट किया ना, मेरे को मैसेज आते हैं ना इंस्टाग्राम पे। मैं आपको आईडी भेजूंगा, सन ऑफ लूसीफर करके। फिर कभी आएगा डैड ऑफ डेविल, ऐसे ऐसे अलग अलग भाई नेगेटिव डीटीज़ के नाम ना, भारी भारी आईडी। 0 फॉलोवर, 0 फॉलोइंग, 0 पोस्ट, और मैसेज हाय हेलो आई वांट। फाइनली एक मैसेज, एक आईडी से रेपिटेशन में मैसेजेस आ रहे थे मेरे को। फाइनली मैंने मैसेज पढ़ा, आई वांट हीलिंग, मेरे को मैसेज आया। तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि एक पता चल जाता है कि भाई एक ही बंदा लगा हुआ है ना, अलग अलग और नेगेटिव क्रेडेंशियल्स बनाए हुए इसने इंस्टाग्राम पे, नेगेटिव, डेविल, डीमन, समझ रहे हो। तो लड़के किस तरीके, और कुछ भाई प्ले स्टेशन बताऊँ, ये बड़ी कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें, PS4 ये वो, इतनी डार्क गेम्स आ गई हुई है भाई। एक गेम आई है ओकल्टिस्ट करके कोई, वो बैन हो गई है। ऐसी डार्क भयंकर गेम है भाई वो। हाँ, हमारे पड़ोस में एक लड़का खेल रहा था उस दिन, मैं खुद डर गया यार, वो ऐसी गंदी गेम है। तो लड़के खेलते हैं ऐसे ऊट पटांग, और फाइनली क्या, शुरू में भगवान को मानने लगते हैं ना, तो सेटन, ये इसको भी मलिन चीज़ ही बोलते हैं। अगर हम भगवान को मानने लगे ना तो हमारा ध्यान भटकता है एक बार, बड़ा गंदा, पता है। 10 दिन पूजा करोगे ना, 11वें दिन मन नहीं करेगा मंदिर जाने का। आजमा के देखना, एक बार नियति बना के देखो अपनी, रोज़ मंदिर जाना है। 11वें 12वें दिन 13वें दिन जब आप पालोगे ना समझ थोड़ी बहुत कि क्या चल रहा है, भगवान है क्या, तो आपको ऐसी गंदी नेगेटिविटी घेरेगी ना, या ऊट पटांग कामों में पड़ोगे आप। तो क्या हुआ भाई, अब वो लड़का क्या था, जागृत था, वो MP से है लड़का। तो उसकी कॉल आई ना, तो सॉरी मैसेज आया कि आई वांट अ हीलिंग। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अब बोला। तो वो बोला कि मैं एडमिट नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने डेविल देखा। तो मेरे लिए तब तक ये मजाक था। मैं कहा अच्छा, मगर कैसा होता डेविल भाई। मैं कहा डेविल तो हर किसी प्रेत को बोल देते हैं। मेरे को ये था कि इसको टरकाऊं, बच्चा है थोड़ा छोटा है। कहता है ऐसे नहीं बोलते किसी भी प्रेत को डेविल के अंदर, डेविल एक्सट्रीम। और भाई ठीक ठाक नॉलेज लेके घूम रहा है वो, जो नहीं होनी चाहिए बच्चों को। हम क्या होता है ना, बच्चा आगे पूछेगा क्या बोला उसने ऐसा जो आपको लगा कि अच्छी नॉलेज है? उसने सारा मेरे कहता, उसने नाम बोल दिए ना, अडोल्फ, सबके नाम बोल रहा है नेगेटिव डीटीज़ के। लूसीफर कौन है, फलाना कौन है, एनालिस कौन है, एनाबेल कौन है, ये वो क्या, वो ठीक ठाक नॉलेज लेके घूम रहा था। तो बोला कि मैं उनको मानता हूँ और मेरे को वो फैसिनेटिंग लगता है भैया। और कुछ टर्म्स, कुछ इसी को ना आजकल की जनरेशन ना थोड़ा फैंटेसी में जोड़ने लग गई इन चीज़ों, ये नहीं पता कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो मैंने सच में कहा भाई तेरे को सच में हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगले दिन उसकी मदर की कॉल आई। वो बोली कि मेरी कज़न है, वो टैरो, बहुत मशहूर टैरो रीडर है, ये फलाना है। उसने थोड़े बहुत इसको ना एक्सरसाइजेज दिए थे मेडिटेशन के, और कहती ये गलत चक्कर में पड़ गया हुआ। कमरे ने लाइटें बंद कर देता कमरे की रात, मतलब जैसे ही 7-8 बजे कहते खाना खा लिया, लाइटें बंद करके, कहती 2-3 बार हमने देखा है रात को कमरे में कुछ ना कुछ गलत सलत करता है ये लड़का। मैंने कहा नहीं वो जागृत है, उसको सारी समझ है वो क्या कर रहा है। वो लड़का एक्सेप्ट कर रहा था, कहता भाई मैं ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें कर रहा हूँ। और बड़ा ही ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट होता है ना जैसे बंदा। तो वो स्पिरिचुअली जागृत था या नेगेटिव जागृत किसे कहते हैं? इनिशियली जागृत का मतलब ये होता है सर, जिसका एक आधा चक्कर खुल जाए मेडिटेशन में, जिसका ध्यान सिद्ध होना शुरू हो जाए, ध्यान लगना शुरू हो जाए। जागृत मतलब जिसको पता है कि जेन्युइन में भगवान भी है, शैतान भी है। जागृत जो एक्सेप्टेंस मान लेता है यार, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ड चीज़ों की। हम हमारे ना नॉर्मल आदमी के मन में हमेशा ये रहता है कि शायद साला गलत हो, गप हो, शायद क्या पता होते भी हो ना होते हो। जो जागृत है उसको पता भाई होते हैं। अब मैं बातें कर रहा हूँ ना, जोन में आया, जो जागृत है उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। और आप लोग इतने जागृत हो गए कि आपको पता चल गया, आपके आसपास से लोग गुजरते हैं इतने। तो क्या हुआ सर, फाइनली ना उन्होंने जल्दी उनको, और उनका कोई रिश्तेदार था दिल्ली में, उसकी भी कॉल आ गई अगले दिन। कहते भाई इनको बुलवा रहे हैं हम आपसे मिलने के लिए। मेरे को थोड़ा ये था कि पहले यूनिक केस है थोड़ा बहुत, एक मेरे को थोड़ा ये लग रहा था कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, इसलिए मेरे को देखना है कि ये कल्चर क्या है। बाहर की बातें कर रहा है और इधर उधर डीमन डेविल वगैरह बोल रहा है। ये फैंटेसी, डीमन, लूसीफर, मैं यार बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में आजकल। हाँ,
मैं कहा ये देखूं तो सही है ये फितूर क्या है, ये है क्या। तो भाई लड़का आया और लड़के की पहली जो लुक थी ना, ट्वाइलाइट मूवी देखी सबने, ट्वाइलाइट, हाँ हाँ हाँ, वैम्पायर वाली, वो वैसा फीलिंग पूरी, वो तो सफेद होता है उसमें तो पूरे जॉ लाइन टाइट, पूरा ऐसी फीलिंग, पूरा अच्छा है, और बाल ऐसे करके बाल प्रॉपर वैसे किए और प्रॉपर फीलिंग, और कोल्ड ऐसे कोल्ड ब्लडेड बना हुआ अपने आप में कि अभी खून पी जाएगा साला। मम्मी भी आई उसकी? बिल्कुल हाँ, बड़े कॉन्फिडेंट बहुत। उसकी मदर और रिटायर्ड एयर होस्टेस है बड़ी अच्छी लीडिंग कंपनी के साथ। तो वो बोली कि इसको देखो क्या प्रॉब्लम है, और वो अपनी माँ के आगे खुल के इन चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा डू यू नो ये चीज़ें नाम लेने की नहीं है, अगर हैं भी एग्जिस्टेंस में, कहता आप अगर हैं भी लगा रहे हो ना भैया, ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, कहता अगर हैं भी, ये हैं, कहता मेरे साथ हैं, कहता मेरे साथ हो रही हैं, कहता आप देख पा रहे हो मेरे साथ कौन सी शक्ति है, मेरे को बोला। अब देखो बंदे ने ये बहुत चीज़ बोली, तब तक उसमें से कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जब उसने मेरे को ऐसे देखा, कहता भैया देख पा रहे हो मेरे में कौन सी शक्ति है। 1 मिनट में भाई, 1 सेकंड में उसके पीछे ऐसे ऐसे शेड, ब्लैक शेड, ऐसे बिल्कुल काला शेड लड़के के आसपास ऑरा में बिल्कुल। अरे भाई साहब। और तब मेरे को समझ आ गया, मैं कहा ये मैं तार जोड़े बैठा कहीं गलत। हाँ। और मेरे को सच बताऊं, आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट, क्या है वो क्या नहीं, मेरे को भाई, मैं कोई उसको हम नाम नहीं देंगे क्या है कि आजकल क्या ना कुछ भी ना वो लगेगा कि ये फैब्रिकेटेड है, और वो है नहीं, चीज़ें सच है तो लेट इट बी जस्ट ऑर्गेनिकली जैसी हैं। तो मेरे को लगा कुछ तो है भाई ये, है ना। तो मैंने ना क्या किया भाई, बात करते करते ना ऐसे फ़ोन, मैंने ऐसे फ़ोन से भाई पिक्चर ले ली, मैंने व्हाट्सएप कर दी अपने गुरुजी को। उन्होंने पता क्या बोला, कहते भगा इनको 2 मिनट में वहाँ से। मैसेज आया वापस, भगा इनको बाहर। उन्हें भी वो चीज़ हाँ, कहते उन्होंने मेरे को समझाया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब बात हो रही थी राजस्थान वाली, कहते जो चीज़ समझ में ना आए ना उससे कभी मत फंसिए, लड़ाई मत करिए। समझ में आ रही है तेरे को, मैं कहा आ रही, और वो चीज़ खुले दिल के, कहते मेरे भी नहीं आ रही समझ भाई, भगा इनको, क्या चीज़ ले रहा है लड़का, कहता है ना। उन्होंने फोटो में देख लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाता फोटो में। तो उन्होंने क्या बताया, क्या थी एग्जैक्टली, कैसी? इतनी बात हुई मेरी उनसे, बात अभी सिलसिलेवार। और क्या हुआ भाई, बात हुई ना, मैं होता ना कि बंदा आप किसी के सामने बैठे हो, बातें कर रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट, आपको बात हो रही है, सामने वाले के ना हाव भाव से पता चल जाता है कि ये मेरे को अब तरकाना शुरू कर दिया है साला, ये मेरे को अटेंड नहीं करेगा, मेरे को निकाल लेगा यहाँ से। तो मैं थोड़ा पीछे हट गया बात करते करते, मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा कोई ठीक हो जाओगे आप, मैं कहा आप मेडिटेशन, कहना भैया तरीके मत बताओ मेरे को, ये मेरी माँ को सेटिस्फाई करो, मेरे को तो जो प्लेजर चाहिए मेरे को तो मिल रहा है, मेरे को तो मिल रहा है इनसे, कहना। मैं कहा भाई ठीक है, फिर मिल रहा है तो प्लेजर लो। मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा ध्यान रखो ये गलत फंस रहा है, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो कहती आप बता सकते हो क्या है, मैं कहा मैं नहीं बता सकता जो चीज़ होंगी। कहती मैं इसको उज्जैन ले गई थी, फलाना उज्जैन में मंदिर है तो वहाँ तो, और ये कहते इतना चला के बाहर तक बातें कर रहा था, और मेरे को बोल रहा था गेट पे कि देखना अभी अंदर जाऊँगा ना, अभी अंदर जाऊँगा तो कुछ नहीं करेगा तेरा वो भगवान। और मतलब ऐसा, मतलब उसकी माँ ने बताया, कहना मंदिर के बाहर छोड़ गया चोला, अंदर चला गया, बाहर आया फिर साला ऐसे इस तरीके का चला करना है। तो अदरवाइज़ क्या, भगवान जो डिवाइन पावर है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है कहीं से भी चीज़ों को, वो खींच लेती है। और इतना एक्सट्रीम दर्द होता है, वो इनकी पीठ ना, भगवान की जो रे होती है ना, रे ऑफ जो डिवाइन लाइट होती है वो तोड़ देती है, इनकी बैकबोन उल्टी तोड़ देती है वो एक्सट्रैक्ट करके, पर नहीं खींचेगी। तो अपनी माँ को बता रहा है सबसे बड़ा डेविल, समझ गई, कहना देख लिया तेरे मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे। तो उसकी माँ को लगा हुआ है वो कन्विंस करने में कि भाई सेटन 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 लगा हुआ। तो वो बात ये आई गई होगी, उज्जैन वाला इंसिडेंट बता दिया, तो उसको पता चल गया काइंड ऑफ कि मैं अंदर से चाह रहा हूँ कि ये बंदा चला जाए। उठ के खड़ा हो गया, अपनी माँ को बोला चलो चलो हो गया, कहता इनको कुछ नहीं पता, कहता छोटा सा यार 19-20 साल है। उसकी माँ कहती 2 मिनट मेरे को रेमेडीज़ तो लेने थे, कहता मैं बताता हूँ रेमेडीज़ आपको, कौन सी रेमेडीज़ चाहिए, उठो, कहना चलो चलते हैं। कहने फालतू में ये वो बोलता हुआ भाई निकल गया। जैसे ही निकला कोई चीज़ सामने मेरे, कोई काली परछाई जो मैं बता रहा था भाई, वो मेरे को सामने एज्यूम बिल्कुल सामने बैठी दिखने लगी भाई, एज अ परछाई ही दिख रही है बिल्कुल। कुछ आपको वैसे भी दिख रहा है? टर्बिंग, हाँ दिख रहा है सामने, परछाई काली परछाई दिख, और वो बिल्कुल मैंने आज तक नहीं देखा, शेप नहीं है उसकी, वो बिल्कुल जिगजैग शेप ऐसी अलग सी, क्योंकि
बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना, या फिर आसन पे बैठूंगा देखूंगा तो पता चल जाता कि क्या थी उसका नहीं समझ आया। रात को सो गया मैं, और वो शाम हो गई थी भाई, मैं बाज़ार निकल गया भाई, एक्सट्रीम हेडेक हुआ मेरा उस दिन। और ये हेडेक ना, पता होगा साइकिक मीडियम्स उनको पता है, ये गंदा वाला हेडेक जो होता है, कोई गंदी चीज़ आपके जोन में आके गई है ना, वो आपको बिल्कुल सक करके जाती है एनर्जी बिल्कुल। तो गया, मैं खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया, और बंदा वैसे ड्रेन था, सोया हुए बंदे का वैसे ऑरा वीक होता है। अब मेरे को तो सपने अजीब अजीब, एकदम से रात को 3 बजे मेरी वाइफ उठी भाई। मेरी वाइफ ने क्या किया पता है आप, कैन यू इमेजिन, एक जगह पे देख लो, ये क्या ऐसे करने लगी भाई, रूम में ही? भाई कमरे में है। मैं उसको बोलूँ मैं पागल है, मगर तू बेटी भी सो रही, मैं उसको क्यों डरा रही है, कहती भाई मेरी वाइफ बोल रही, कहती काली चादर ना काले रंग की ऐसे तैरती हुई, बहुत धीरे से तैरती हुई कमरे के अंदर ऐसे ऐसे दिख रही है उसको। अरे ये तो अलग ही सीन है। और मेरे साथ एक इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ, लाइट फ्लिकर वाला। उसके बाद से मेरे घर पे लाइट फ्लिकर शुरू होगी भाई, उसके बाद से। और ये सच में फॉरेन सब्सटेंस जैसे अलग अलग चीज़ें होने लगी। और कमरे में ना, किसी भी कमरे में जा रहा हूँ ना, ऐसे लग रहा है कुछ आता ना कि कोई ना कोई है यहाँ पे, कोई ना कोई है यहाँ पे मेरे घर में भाई। और कुछ दिन वैसे ही हम जन्माष्टमी से लेकर अब तक ना, तो मैं आसल में बैठा, मेरे घर पे बहुत लोग आए गए, कंटेमिनेशन हुआ, पूजा हुई, टोक लगती है, नज़र लगती है, सब कुछ ठीक नहीं था सब कुछ। और मेरे घर की ना टूटियाँ भी पानी की, वो भी 2-3 टैप्स भी ख़राब हुई पड़ी है। वो सबसे गलत चीज़ है, वो सबसे गलत चीज़ है। एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए घर पे, पानी नहीं। तो मेरे को वैसे ही नेगेटिव वाइब आ रही थी ना, तो मैं रेस्टलेस हो गया भाई। अगले दिन मैं सोया हूँ ना, सारे दिन दिमाग में बातें घूमती रही वाइफ की भाई। जैसे ही सोया, जैसे ही बंदे को होता है ना कि नींद आ गई, गहरी नींद, मेरे हाथ से यहाँ से पकड़ के ना ऐसे लगा किसी ने उठा लिया बॉडी के अंदर से भाई। और आप अवेयर हो? बिल्कुल अवेयर हूँ भाई। बॉडी सो रही है? एक्सपीरियंस, हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, गंदे वाला। तो आप देख पा रहे हो कि आपके अंदर से कुछ उठा है? हाँ बिल्कुल। हमें पता होता है ना कि भाई सुबह 6 बजे मेरे को जाना खेलने के लिए, अलार्म बजेगा, हम पहले ही अजूम कर लेते हैं ना कभी कभी नींद में। मेरे को ऐसा अजूम हो रहा है, और मैं ना उसको देख रहा हूँ ना भाई, वो मुंह नहीं पीछे कर रही, वो चीज़ हवा में उड़ा के लेके जा रही भाई, ऐसे लग रहा। इतनी डरावनी चीज़। और ना क्या, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को इंटरवल्स में ऐसा कर, पीछे होता है ना, जैसे पीछे देख रहा कि है, और हाथ पकड़ा हुआ और फूं करके ले जा रही है ऐसे, पता नहीं कहाँ भाई, अलग ही। और बिल्कुल अंधेरा आसपास, बिल्कुल अंधेरा। और उसके बाद ना ऐसे करके एक पैच बना हुआ था सीधा, जैसे हवा में ऐसे ऊपर जा रहे हैं, एक सीधा ही पत्थर का एक हवा के अंदर पैच आ गया। वो ऊपर जाके पैच पे खड़ा हो गया, और उसने मेरे को ऐसे उठा के वही पैच पे रख लिया। और ना फिर ऐसे करके ना पीछे देखा, गेट बना हुआ भाई, इतना बड़ा गेट, जहाँ ऊपर नजर जा रही है ना, लोहे का एक बहुत बड़ा गेट होता है ना, और वो है, उसके पीछे कोई फ्लैप या ऐसा कुछ नहीं लगे, ट्रांसपेरेंट है, बट गेट है, डिफरेंशिएट करता है वो 2 चीज़ों को। और वो रियल अलग ही भाई, वो डार्कनेस, वर्ड ऑफ डार्कनेस था वो भाई। आग वाग जल रही है, ऐसा डार्क, आग, गंदा डार्क, और आग, और सारी हर चीज़। और पता क्या, वो जैसे हम देखते हैं ना मूवीज़ में, बाहर की हॉलीवुड की मूवीज़ में, बड़ा अलग से एक हुडी, काली हुडी पहन के, और भाई आँखें आग की तरह चमक रही हैं। और पता क्या हो रहा, पीछे से थप्पड़ धक्के बज रहे भाई, पीछे से। किसमें? मेरे को फील हो रहा है कि पीछे से थप्पड़ और धक्के बज रहे हैं, चल आगे चल, ऐसे होता ना, ऐसे होता ना, जैसे गो अहेड, मूव फॉरवर्ड, ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। और अंग्रेजी सुन रही भाई, अलग ही चैप्टर चले वो। आप पीछे मुड़ के देख पा रहे थे वहां पर? नहीं, पीछे नहीं मुड़ के देख रहे थे, पर पीछे से बजती थी ना, जब पता चलता था। और आवाज़ एक ही तरह की आवाज़ आ रही है, मूव अहेड। और इतनी सिग्निफिकेंट आवाज़ें आई, मेरे को ये लग रहा था कि मैं सोया भी। और देखो चीज़ें ना थोड़ी फिक्शन तब लगे कि आपको ये ना याद हो कि भाई मैं कहाँ सोया हूँ, मैं कैसे हूँ। साथ साथ ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं सोया हुआ हूँ, और ये मेरे को ड्रीम चल रहा है, और गलत चल रहा है, समझ रहे हो। तो उसके बाद ना, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो भाई मेरे पास आके बैठा था, जो कैरियर था, जो लड़का था, एक अलग से, जैसे एक गेट पार करे, सामने कैसल आ गया एक काले रंग का, उसके बाहर एक खिड़की बनी हुई थी। वो लड़का, उसने येलो कलर की सारी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई और गाउन पहना हुआ भाई, गाउन। वो सेम लड़का दिखा? वही लड़का जो मेरे घर आके गया ना, जो सेम लड़का, ब्लैक कलर का गाउन, लंबा गाउन, और येलो फ्लूरोसेंट येलो चप्पल पहनी हुई। और वो खिड़की से खड़ा था खिड़की पे, और देख रहा, ऐसे दूर से देखा ना, जैसे कि भाई ये घड़ी घसीट लिया ये, है ना। मैं जैसे आ रहा हूँ, और मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ उसको,
उसके बाद क्या हुआ ना, वो मेरे को देख के खिड़की में से कहीं और जैसे चला गया, ऐसे उसने देख लिया भाई, ले आए, कि इसकी रिमांड लग गई। ले आए पकड़ के इसको, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ देखो भाई, मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि मैं किसी को तो मानता हूँ यार, किसी को तो मानता हूँ, हीर तो मेरे को बचा लेगा, वो किसको मानता हूँ मैं, याद नहीं आ रहा। और इतनी जद्दोजहद लगी हुई है कि भाई कौन है, किसका नाम लेना, कौन सा मंत्र है, क्या है, कोई नाम नहीं आ रहा कुछ। और ये सबसे बड़ी ये चीज़ ना, अदरवाइज भाई बंदा, मैं कह रहा हूँ चाहे सपने के आगे 20 सपनों में घुसा हो भाई, ये डीएटी नहीं भूलता, अपनी इष्ट देवता याद है, बंदे को याद होता है भाई। तो क्या हुआ उसके बाद ना भाई, ध्यान चीज़ ना सामने से विजिबल क्लियर दिखने लगी। वो महल जो था उसके पार एक बहुत खेत थे, काले रंग की झाड़ियाँ अजीब सी गंदी सी, और उसके अंदर सेटन जो होता है, जो टेम्पल ऑफ सेटन है, जो वो वाला स्टैचू है अथाह साइज का, और वो दिख रहा है भाई। उसके बाद सब के सब जितना भी मतलब लोग थे ना, सबका ध्यान ऐसे मुंह ऊपर करके वो दिखाने लग गए, वो देखो उधर वो, और सब उसी की तरफ मूव कर रहे थे भाई। सेटन का स्टैचू था वो, स्टैचू फ्लोट करते हुए जा रहे थे सब। हाँ? और रास्ते में ना सामने से ऐसे एक कंपार्टमेंट में एंटर हुए जिस खेतों की तरफ, तो भाई एक अलग त्रिकोणे से मुंह का बैठा हुआ ग्रिल के ऊपर, ग्रिल जैसे जैसे लगी होती है, और उसके हाथ में अजीब सा गंदी स्मेल वाला है ना मांस लटका हुआ, ऐसे हंटर मांस लटका हुआ, जैसे कि जानवरों की पूंछें नहीं होती भाई, और वो जमीन पे मार रहा दे के भाई। और भाई मैं चल रहा हूँ ना, मेरा इतने लगी पड़ी है, मैं कहा भाई ये गलती से बरसा दिया ना इसने कहीं, तो बहन तो सपने में मार देगा साला ये, मतलब उठा ही नहीं जाए। और मेरे को फाइनली पता क्या हो रहा था भाई, मैं इमीडिएटली जैसे फ़ोन की बैटरी नहीं ड्रेन होती वैसे मैं ड्रेन हो रहा था। मेरे को ये था कि भाई कहीं साला मैं इतना ही ना टाइम मेरा कंज्यूम हो जाए, मैं मर मुरी ना जाऊँ साला, कहीं उठूँ ही ना। होता है ऐसा, कई लोग जो मरे हैं ना भाई, ये स्पिरिचुअल डेथ ऐसा होता है, कहीं को सुबह उठे ही नहीं भाई, चीज़ें ले जाती हैं उनको। कईयों के साथ हुआ भाई, कईयों के साथ हुआ है, आप मानोगे कईयों ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए ना, कईयों के साथ ऐसा भी, दे हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ समथिंग बैड एंड फिर वो उठे ही नहीं भाई, सुबह आँख ही नहीं खुली। तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को वापस जाना है अपने बेड पे वापस जाना है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फाइनली क्या हुआ भाई, सबसे अच्छी चीज़ देखो, मैं वो खेतों में से चला हुआ हूँ, वहाँ पे रास्ते में ना एक नीम का पेड़ आ गया, अलग ही हॉलीवुड सा माहौल में ना एक नीम का पेड़ आया। वो भी काला या हरा? ना हरा नीम का पेड़, प्रॉपर लाइट ऐसे। और फाइनली क्या ना, देयर कम्स अ डिवाइन लाइट, जैसे बंदे को होता है कि भाई जो चीज़ मैं देख रहा था या जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे बिना बोले बिना सोचे मेरे सामने आ गई, और मैं तेज तेज चलने लग गया उसकी तरफ गया ना। एक पत्थर नीचे, पेड़ के नीचे ना वो पैच बना होता है, जो बना होता बैठने के लिए, चौपाल में नहीं बना होता यार, उसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था, और पत्थर के ऊपर खुदे हुए थे हनुमान जी। वो भाई उसको देखा ना, जैसे उसको देखा लो, वो आंखें बंद करके रोने लगा वो, और मैं सच में रो रहा हूँ भाई, सोया रो रहा हूँ भाई, बहुत ऊंची रोने लग गया मैं। ये मेरी वाइफ ने मेरे को बताया, कहती तू इतना ज़्यादा रो रहा था, भाव होता है ना जैसे यार, इतना रोने लग गया मैं। उसके बाद एकदम से भाई साहब पीछे से ना बहुत हवा की स्पीड से भी तेज आए हनुमान जी, ऐसे होता ना, पता चल गया डिवाइन पावर है ना। और भाई मेरे को जैसे उसने उठाया था ना हाथ पकड़ के, मेरे को ऐसे पकड़ा पीछे से और शूं करके, और एकदम से ऐसे आँख खुली है मेरी भाई, एकदम से। और मेरे को अब क्या है, हम इसको ना वो नहीं कर रहे उस चीज़ से, बट मैं बताऊं, मैं ना बड़े सेंसिबल सपने आते हैं ये मैं अपने आप से लड़ा हुआ था कि मैं वेदर आई हैव टू टेक इट ऑन द इंटरनेट और नॉट, कि मेरे को ये स्टोरी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है कोई देयर विल बी समवन जो इससे रिलेट कर पाएगा। मेरे को जो लग रहा ना, वो डार्क वर्ड था भाई वो, और भाई डरावनी, मतलब वहाँ की कोई किसी को एंटिटी देखने की जरूरत नहीं, वो वहाँ की वाइब भी बड़ी डरावनी थी भाई। इसको सपना भी कह सकते हैं भाई, कि आपको एक ड्रीम या हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लोगों को, हाँ हो सकता है ख्याल हो, बट वो लड़का, बट उसके बाद आप फिर उसके बाद वो एनर्जी आप पे दोबारा नहीं हावी हुई कभी? नहीं, वहाँ से तो मेरे को स्वीप करके मेरा डीटी लेके आई है, देखो वहाँ से भगवान जी लेके आए हैं ना मेरे को। उसके बाद देखो, अगर आप भगवान को मानते हो तो वो आएगा। हनुमान जी कहीं भी नहीं छोड़ते अपने भक्तों को भाई, कभी भी नहीं, दे विल नेवर लेट यू डाउन। अगर आप सही मानते हो ना भाई हनुमान जी को, चाहे ये जरूरी नहीं होता कि किसी ने कोई का सिद्धि की है, मैंने मेरे पास अंश है या मैं गण है, भाई हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के भी साथ खड़े हैं वो, एक्सट्रीम कंडीशंस में निकाल के लेके जाते हैं वो। अदरवाइज ये चीज़ भाई
कंफ्यूज्ड इसलिए क्योंकि वो उनको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और मैं रोया क्यों भाई, समझ रहे हो भाव, इतना ज़्यादा रोया क्यों सपने में, और वो इतना उजागर क्यों था सपना, इतना जागृत सपना क्यों था, और वो लड़का क्या कर रहा था भाई, वो लड़का क्यों एसोसिएटेड था इस चीज़ के साथ। बस ये चीज़ें मेरे को खा रही है अंदर से यार, ये मेरे को अलग लग रहा थोड़ा। तो उस लड़के का फिर कभी मैसेज आया नहीं कि आया, नहीं। कल रात नहीं, को क्या नहीं। हुआ था टाइप? नहीं। और उसके बाद और वो कुछ आपने नहीं, घर मेरे- पे पूजा वूजा करा ली, क्लीन करा हाँ ली? वो चल रही थी मेरे घर पूजा। मैं बताऊं, अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे घर में मतलब पूजा थी, बट उस लड़का ही वॉज जस्ट अ मीडियम। मेरे को जो लग रहा था ना, एनर्जी होती है ना कुछ अपना एक एग्जिस्टेंस दिखाती है, जो मुझे, मैंने अपने शब्दों में कि मेरे को कुछ ना कुछ ये दिखा, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बोला ना कि इससे पंगे, ये चीज़ें देखो यार, ये तो रियलिटी है ना। मेरे को गुरुजी ने कहा कि इनको भगा दे, इससे पंगे मत ले, तेरे समझ भी नहीं आएगी। नॉर्मली साइकिक मीडियम्स क्या करते हैं, किसी की हीलिंग करी, प्रेत पकड़ा, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं दिमाग में, रख लेते हैं बोतलों में, सच में बोतलों में रख, नारियल पे बिठा के, ये जेन्युइन है चीज़ें, नारियल पे बिठा के ले गया, बोतल में रख लिया, जिन सच में होती हैं ये चीज़ें। और वैसे ही ना मीडियम कंपार्टमेंट्स होते हैं भाई, प्रेत रख लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी रीफाइंड मीडियम्स हैं जिन्होंने रखे हुए हैं भाई छोड़ने के लिए बाद में, और कई नहीं भी छोड़ते, अपने पास बना के रखते हैं, उनको भोग देते रहे, कुछ भी करवाना है होता है, कई करते हैं गलत काम आगे फर्दर। भाई सपने के बाद आपने वैसे कुछ फील किया, कुछ पॉजिटिविटी कुछ फील किया उठने के बाद? हाँ वो तो बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, भाव में सपने में ही रोने लग गया था ना। उसके बाद तो इतना ज़्यादा मेरे को प्यार आया था, मैं हनुमान जी इतना ज़्यादा भाई, मतलब कि डिवाइन लाइट इंटरवेंशन हुई है ना, उसके बाद तो मैं बहुत सपने में रोया। और उसके बाद उठा, फिर ऐसा रियलाइज होता ना बंदे को कि यार देयर इज समवन यू नो एट योर बैक, के भाई खड़ा है भाई बंदा। भाई उन्होंने ही बचा लिया आपको, वरना तो आप डार्क वर्ल्ड में एंटर कर गए डार्क थे। वर्ल्ड, और भाई 2-3 ठीक ठाक सेलिब्रिटीज की फोटोज भी देखी मैंने। क्या क्या बात। हाँ वहाँ पे, और मैं उसको ना, मैं लोगों को उस वाले जोन में लेके नहीं जाना चाह रहा, बट वो सच्ची में कैसे, मतलब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी? बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भाई, जैसा होता है ना सोल फाउंडेशन, ये वो, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, ये नहीं करेंगे हम, बट मेरे को प्रोजेक्ट ही अलग लग रहा था भाई। नहीं भाई, नेम नहीं लेते। भाई नाम हमको अलग से बता देना पॉडकास्ट के बाद। श्योर। डन है भाई, सही हम भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और फिर से एक बार आपका धन्यवाद, आप इतना टाइम निकाल कर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो बिना कोई ये सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि 99% लोग उस सपने वाली चीज़ को कुछ भी और ले सकते हैं, झूठ ले सकते हैं, बट आप रिस्क ले रहे हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का, तो आई डोंट थिंक कोई इतना ज़्यादा ऐसा बोलेगा, क्योंकि वही है ना कि लोग अपने बारे में सोचते हैं। आप एक डॉक्टर हो, आपके मल्टीपल बिजनेस हैं, उस पर क्या इफेक्ट आएगा ये सोचे बिना आप जो चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, it takes- और ये भी है जिस इंसान के साथ होता है उसी को पता उसी को चलता है। पता होता है, क्योंकि इसने मेरे को थोड़ा बहुत तो मूव किया, ड्रेन किया, मैं रोया। और ये बात मैंने तो भाई देखो, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपकी फैमिली है, मुझे पता है आप कितना रिस्पेक्ट करते हो उनको। मैंने सिर्फ भाई जनता की कचहरी में अपनी बात रख दी, मेरे को ये नहीं वो क्या जज करेंगे कैसा, मेरे को पता है लोग समझेंगे भाई। मैंने सिर्फ एक सिनेरियो बता दिया कि मेरे को ऐसा फील हुआ भाई, दैट्स इट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।